फिजिक्स का चौथा चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो दिक्कत यहाँ तक इस चैप्टर हमने स्टार्ट कर चुका है, कुछ टॉपिक तो पढ़ाए उसको फिर से पुनः एक बार रिवीजन करते हुए पढ़ाएंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत है, एक बार रिवीजन हो जाएगा और जहां से नया स्टार्ट होगा वहां से आप लोग अपना लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक ना। जैसे कि हमने पहले बताया था आप लोग को कि विद्युत धारा चैप्टर का नाम है वो विद्युत धारा। इससे पहले हमने प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन मान्यता तक पढ़ा दिया गया ना। अब क्या है विद्युत धारा। यह वीडियो अपलोड जब हो जाएगा तो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा, कभी भी आप लोग जो बच्चा नहीं आए देख सकते हैं उसमें कोई दिक्कत। तो विद्युत धारा है इसमें बताया गया है कि दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है वो आवेश उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत क्या करने पर आवेश, जैसे कि यहाँ पे कपड़ा है, यहाँ क्या है मार्कर है ना, दो वस्तु हो गया, दो मार्कर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो कपड़ा भी ले सकते हैं जो आपस में काफी ज्यादा अधिक ज्यादा घर्षण करेंगे तो क्या जाएगा इसमें करंट उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी कि दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है आवेश उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत। चलिए हमने बताया है आवेश जो होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितना प्रकार का होता है, ठीक ना। एक होता है धन आवेश, क्या था वो धन आवेश, और एक होता है ऋण आवेश। बोले यहाँ था कोई दिक्कत। आवेश कितना प्रकार के दो, धन आवेश एक, धन आवेश के पॉजिटिव बोलते हैं जिसे हम प्लस से दर्शाते हैं, और ऋण आवेश को नेगेटिव बोलते हैं जिसे हम माइनस से। और कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ पे आवेश का हमारा टॉपिक खत्म होगा, ये हल्का फुल्का नॉलेज है, ठीक ना। जब दो वस्तु का आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है आवेश उत्पन्न होता है। आवेश कितने प्रकार के दो, धन आवेश और ऋण आवेश। कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद अब आता है कुछ तत्वों के बारे में। कोई भी पदार्थ होता है जैसे कि मार्कर है, बोर्ड है, घड़ी है वगैरह, मोबाइल है, जो भी वस्तु है हर एक चीज किससे मिलकर बना होता है परमाणु से। किससे परमाणु से। उन्होंने बताया है कि कोई भी शरीर है, कोई भी शरीर यानी कि जीव जंतु का जानवर का जितना जीवित शरीर है सबका शरीर किससे बना होता है सेल से। किससे सेल या कोशिका से। किससे बनाता है सुनो, कोई दिक्कत नहीं आता। यानी कि शरीर किससे बनाता है सेल से बनाता है ना, कोशिका से। शरीर के सबसे छोटे इकाई क्या कहते हैं उसमें कहते हैं ना कोशिका आता है, कोशिका के बाद क्या बनता है ऊतक, ऊतक क्या बनता है अंग, अंग के बाद क्या बनता है अंग तंत्र बनता है ना, अंग तंत्र के बाद क्या बनता है शरीर। इस तरह बॉडी निर्माण होता है। तो हमारा कोशिका में क्या होना ऊतक, ऊतक में क्या होना अंग, अंग में क्या होना अंग तंत्र, अंग तंत्र मिलकर शरीर। तो बायोलॉजी तरह ना, बायोलॉजी तरह पढ़ाया गया है। से उसी प्रकार से कोई भी वस्तु होता है, कोई पदार्थ होता है किससे मिलकर बनाता है परमाणु से। ऐसा ना, तो परमाणु किससे कहते हैं तो कोई भी वस्तु का सबसे छोटा कण को क्या बोलते हैं हम परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं सबसे छोटा कण को क्या बोलते हैं परमाणु। या परमाणु के मेल से ही कोई वस्तु का निर्माण होता है। तो दिक्कत इसमें लैपटॉप है, लाइट वगैरह जो भी चीजें है, मोबाइल वोबाइल कुछ भी दिखाई दे रहा है सभी किससे बना है परमाणु से। एक एक कण मिलकर बना है, परमाणु के मेल से कोई वस्तु का निर्माण होता है। जैसे लोहा जब टूटता है या काटा जाता है तो देखते हैं कुछ चूनी गिरता है, महीन महीन गिरता है ना, उसी बोलते हैं कण। क्या बोलते हैं लकड़ी कटाता है तो लकड़ी कण गिरता है, देखे ना जब फूटेगा तो छोटा छोटे बिंदु बिंदु हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस सही जो छोटा से छोटा कण उसे क्या है परमाणु है। क्या है परमाणु। ऐसा सुनो तो परमाणु किसे कहते हैं तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा मौलिक कण को क्या बोलते हैं हम परमाणु कहते हैं। तो दिक्कत। चलिए अब आता है परमाणु के बारे में। तो परमाणु तीन मौलिक से, परमाणु तीन मौलिक कण से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। कोई दिक्कत है आता।
परमाणु में कितना मौलिक होता है? 3। परमाणु में कितना मौलिक होता है? 3। इलेक्ट्रॉन पता ना, प्रोटॉन और कौन? न्यूट्रॉन। आज समझना, इलेक्ट्रॉन जिसे हम किसे दर्शाते हैं? ई से। और ई पे आवेश कैसा होता है? ऋण आवेश, नेगेटिव है ना। प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन किसे दर्शाते हैं? पी से। पी पे कैसा आवेश होता है? धन आवेश, पॉजिटिव होता है ना। आता है न्यूट्रॉन। क्या वो? न्यूट्रॉन पे क्या होता है? एन से दर्शाते हैं, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो माइनस लिखा था क्या हो जाएगा? इसका ऋण हो, मिस्टेक हो गया था, ऋण आवेश। क्या होगा बच्चा? ऋण आवेश हो गया ना। अब प्रोटॉन पे क्या लिखाएगा? धन आवेश। और जो न्यूट्रॉन है इसमें क्या होता है? आवेश नहीं होता है। यानी कि परमाणु जो हमारा होता है कितना मौलिक कौन सा बनाता है? ठीक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसे दर्शाते हैं? ई से। प्रोटॉन किसे दर्शाते हैं? न्यूट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? और प्रोटॉन कैसा आवेश होता है? और न्यूट्रॉन कैसा होता है? आवेशहीन होता है, यानी इसमें आवेश कोई नहीं होता है। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं, है ना। तो दिक्कत है, जो हमारा मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे 0% नहीं होता है, 1%, 2% घटते घटते जब बढ़ जाता है, तो जब हम इसमें पिन लगाते हैं, चार्जर लगाते हैं, तो उसमें आवेश प्रवाहित होता है। क्या होता है प्रवाहित? आवेश। आए समझ? चलिए अब आते हैं परमाणु के संरचना। परमाणु की एक संरचना होता है जिसके अंदर होता है नाभिक। इसके अंदर क्या होता है? नाभिक। क्या होता है? नाभिक के चारों ओर कक्षाएं पाए जाते हैं। एक कक्षा है जो चक्र लगाता है, कोई दिक्कत? इससे जो चक्र लगाता है इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। जहाँ ई लिखने का माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आवेश क्या होता है? ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश होता है। और कोई दिक्कत यहाँ तक? इन लोग के बारे में बढ़िया से आगे पढ़ना है, इसका खोज कौन किया सब बताएंगे भाई, ठीक ना। यानी कि जो नाभिक है, ये क्या है? नाभिक। नाभिक को कौन चक्कर लग रहा है? इलेक्ट्रॉन। नाभिक के अंदर पाया जाता है P+N। P+, इसका मतलब क्या हुआ? P से प्रोटॉन, N से न्यूट्रॉन। तो दिक्कत, किसी परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है? तो दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अब आता है टॉपिक हमारा, जो परमाणु होता है विद्युतता। परमाणु विद्युत, विद्युत मतलब विद्युत के लिए उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है वो परमाणु? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है क्या होता है? समान होता है। और प्रोटॉन 20 है, न्यूट्रॉन 20 है, ठीक ना। जो हमारा प्रोटॉन है क्या है? 20 है। इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 20 है। तो दिक्कत, तो प्रोटॉन को किस से दर्शाते हैं? इलेक्ट्रॉन को ई से। तो ई पे कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन क्या होता है? प्लस होता है ना। ये प्लस में हो गया या माइनस में, और तब बराबर क्या बचेगा? क्या बचेगा? 0। दोनों का आवेश क्या मिल रहा है? समान है ना, इसलिए क्या आ रहा है? 0। प्रोटॉन अगर 5 है, इलेक्ट्रॉन का है 5 है, दोनों मान समान ही होता है, तो कटेगा तो क्या होगा? 0। और 0 जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है?
उदासीन। उदासीन क्या है? उदासीन। जब इसके आगे जाते हैं तो प्लस में आता है ना, 1 2 3, इसको क्या धनात्मक लिखते हैं। और जैसे पीछे जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 आता है, यानी इसको क्या लिखते हैं? ऋणात्मक। और इस पे क्या होता है? प्लस माइनस दोनों होता है। इस पे जीरो पे क्या होता है? प्लस माइनस दोनों होता है, इसीलिए क्या होता है? यह उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। इसी कॉन्सेप्ट से समझिए कि परमाणु क्या होता है? तो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। मतलब है परमाणु से करंट प्रवाहित नहीं हो सकता है। परमाणु से करंट नहीं होगा, करंट प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि इसमें आवेशों का मान क्या होता है? समान होता है। चलो समझ आ रहा है? दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए ध्यान दीजिए, हमने यहां तक पढ़ लिया परमाणु तक। अब आता है कि जब कांच के छड़ और रेशम के कपड़ा रगड़ करते हैं तो कौन धन आवेश होता है, कौन ऋण आवेश होता है? ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले आप समझ जाइए कि दो वस्तु हैं। क्या हो? दो वस्तु है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागना है और ग्रहण करना है। त्यागना, त्याग, त्याग मतलब होता है देना। क्या होता है? देना। एक होता है ग्रहण, ग्रहण उसको होता है लेना। क्या होता है? त्याग करना यानी कि दे देना, ग्रहण करना यानी कि ले लेना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यह समझना है कि जो देता है और एक आदमी लेता है, तो जो व्यक्ति दे रहा है वो अमीर होगा गरीब होगा? मान लो हमारे पास पैसा, हम किसी को दे रहे हैं तो अमीर है गरीब है, और हम किसी से पैसा ले रहे हैं वो क्या होगा? गरीब। ऐसा समझ। मतलब ये है जिसके पास होगा वह देगा, तो जो देता है वो क्या होता है? धन होता है ना, पॉजिटिव है, कर्जा में नहीं है। लेकिन जो लेता है वो क्या आता है? ऋण। ऋण मतलब माइनस में जाता है, नेगेटिव में, वो कर्जा में होता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास 5 रुपया है, किसी व्यक्ति के पास कितना रुपया है? 5 रुपया, और हमारे पास 100 रुपया है, लेकिन हम किसी से मांगे हैं, कर्जा लिए हैं, तो हम मांगे तो माइनस में रहेंगे ना हम, क्योंकि वो मेरा भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। 1 रुपया से भी क्या है? पीछे 100 रुपया हमारे पास क्या है? कर्जा है। किसी के पास 5 रुपया है, बताओ कौन अधिक है? 5 के 10, 100 ढेरे के 5 अधिक, 5 है ना, क्योंकि क्या है? प्लस में है। कितनों भी एक अगर लिखा है ना और यह प्लस में है, और यहाँ पे 1000 लिख के अगर माइनस लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? छोटा हो जाएगा, एक आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। ऐसे समझ। तो जो देता है वो क्या होता है? धन आवेश, और जो लेता है वो क्या होता है? ऋण आवेश। क्या होता है? ऋण। जो लेता है वो क्या होता है? वो ऋण, ऋण आवेश, और जो देता है वो क्या होता है? धन आवेश। बोलो समझ आया कि नहीं आया? हाँ, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये समझ आता है कि जो वस्तु या कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, त्यागता यानी कि देता है, तो क्या होता है? धन आवेश होता है। क्या होता है? और जो वस्तु या पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो कैसा होता है? ऋण आवेश। समझ। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब बताए थे एक दिन हम कि मान लीजिए यहाँ पे 2 वस्तु बना दी है। क्या हो गया? यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है। और एक कौन किसको दिया है? यहाँ पे इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। कौन वस्तु किसको दिया? इलेक्ट्रॉन। ए वाला दिया ना बी को, क्योंकि समान अगर होता तो 10 होता, ये भी तो 10 होता, लेकिन इसके पास प्लस क्या है? 5 है। प्लस क्या है? 5 है ना, तो 5 इसके पास मिल गया है तो ये कम है। इनकी वस्तु को त्याग किया, इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, तो बताओ ए पॉजिटिव है कि बी पॉजिटिव है? ए पॉजिटिव है। कौन पॉजिटिव है? धन आवेश कौन है? ए। क्यों? क्योंकि दे रहा है ना, त्याग रहा है ना, लेकिन लिया है, लिया तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा कि नहीं? ऋण आवेश होगा ना, और कोई दिक्कत नहीं आता। और उसे समझ आ रहा है बच्चा? जैसे कि कोई मतलब ए वस्तु है, क्या है? बी वस्तु है, तो जो ए वाला वस्तु है 10, वो किसको दे रहा है? बी वाले को। और कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? 5 गो दिया ना, तो ये क्या हो गया? ऋण आवेश। और जो दिया वो क्या हो गया? धन आवेश। तो दिक्कत नहीं ना?
अब यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, अब 15 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर हम 5 को जोड़ देंगे, 5 को, यहाँ पर 5 को घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कितना होगा, 15 एक हो जाएगा ना, और यहाँ कितना हो गया 10। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ क्या हो गया, अधिक हुआ ना, यानी कि अब यहाँ से वापस भी आ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से वापस आ गया। तो अब बी क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, निगेटिव, क्योंकि यह त्याग रहा है। बी जो वस्तु है, बी वस्तु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, और ये वस्तु क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो ले रहा है तो क्या हो गया निगेटिव, और दे रहा है तो क्या हो गया पॉजिटिव। इससे यह पता चलता है आवेश को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता है। उत्पन्न का मतलब हुआ कि आवेश दूनी उड़ा कितना, 10 गो या 15 गो था ना जी, टोटल आवेश कितना था 25 गो, सॉरी कितना हो 25 गो, हमें 27 को कर दिया क्या, 26 किए हैं, 30 को किए हैं, घटाए हैं नहीं, उतना ही उतना है ना। इसी के ऊपर देखो 10 गो 15 कितना हुआ 25 गो ना, और नीचे देखो 15 गो 10 कितना हुआ 25। इधर से उधर जा रहा है आ रहा है ना, यानी जाने आने बोलते हैं स्थानांतरण, क्या बोलते हैं स्थानांतरण कहते हैं, क्या कहते हैं स्थानांतरण। लेकिन यह नष्ट या उत्पन्न हो रहा है, नष्ट मतलब होता है कि कम हो जाए, नष्ट मतलब कम हो जाए। अब 25 इलेक्ट्रॉन है, 5 गो नष्ट होता है तो 20 गो बचता ना, तो क्या हुआ नष्ट हुआ, क्या हुआ नष्ट। अब 25 गो है, 25 गो से हो गया 27 गो, कितना हो गया 27 गो, तो ये क्या हो गया उत्पन्न हुआ ना। तो यहाँ घट रहा है नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ा है और यहाँ पे घटा है, लेकिन यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है उतना ही नहीं, 25 के 25, यानी कि आवेश को ना नष्ट किया जा सकता है नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक ना। यहाँ से एक नियम बनता है, ठीक ना, जो अभी आगे स्लाइड में बताएंगे आप लोगों को, ठीक ना। तो आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण किया जा सकता है। आए समझ इतना तक। दूसरा बात कि जो भी वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उससे क्या बोलते हैं हम धन आवेश, और जो ग्रहण करता है उसको तो दिक्कत। चलिए अब आता है यहाँ पे कि कांच का छड़, कांच का और रेशम का कपड़ा, हो ना, रेशम का कपड़ा और कांच का छड़, इन दोनों के बीच में क्या होता है, रगड़ करते हैं, क्या करते हैं रगड़। जब रगड़ करते हैं वस्तु को आपस में, तो बीच में क्या होता है आवेश उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है आवेश, क्या उत्पन्न होता है वो आवेश, ठीक ना जी। जब बीच में रगड़ करेंगे तो क्या होगा आवेश उत्पन्न होगा, ठीक ना। तो आवेश उत्पन्न होता है तो कहा कि जब कांच का छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का छड़ धन आवेशित और रेशम कपड़ा ऋण आवेशित होता है। अब बताइए, एक मान लीजिए कि यह कांच का छड़ है, क्या है कांच का छड़ है, समझे ना, माना कि कांच का छड़ शीशा वाला कांच हुआ, और एक रेशम का कपड़ा, एक रेशम का डोरा आता है बहुत मजबूत और काफी ज्यादा, पता है ना, उसी तरह डोरा से ही कपड़ा बनता है। ऐसा ना कपड़ा बनता है पेड़ पौधा से, किससे बनता है पेड़ पौधा से बनता है, ऐसा हाँ कपड़ा बनता है, धोती उती जितना भी दिखाई दे रहा है ना, हर एक डिजाइन सब किससे बनता है पेड़ पौधा के ही जो होता है ना छाल से, उसको थूर के बहुत बनता है, ऐसा ना। यानी कि रेशम का जो कपड़ा होता है, रेशम जो डोरा होता है ना, उसी रेशम का डोरा मिल क्या हो जाए कपड़ा का निर्माण होगा। तो रेशम का क्या हो गया कपड़ा हो गया, यहाँ का कांच का छड़, जो बीच में जाकर खूब इसको क्या करेंगे रगड़ करेंगे इस तरह से, खूब ज्यादा स्पीड में, जितना मोटर के हिसाब नहीं चलता, मोटर खूब तेज उस तरह से, तो बीच में आवेश उत्पन्न होगा, क्या होगा उत्पन्न आवेश। जो आवेश उत्पन्न होगा ना, तो आवेश कितना प्रकार के धन आवेश एगो ऋण आवेश। तो जो कांच होता है धन आवेश हो जाता है और कपड़ा होता है ऋण आवेश, ऐसा क्यों हुआ। ये कांच का छड़ है, एक है कपड़ा है ना, अब ये क्या हो गया ऋण आवेश हो गया, ये क्या हो गया धन आवेश। अब बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन किस में से किस में गया है, कहाँ गया है
यानी त्यागा है, क्या किया है, त्यागा है। त्याग मतलब दिया है। इसमें से इलेक्ट्रॉन किस में आ गया है, रेशम कपड़ा में। जब इसमें आया है इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या हो गया माइनस, ये दिया इसलिए क्या हो गया प्लस। असमझ। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि रेशम के कपड़ा में और कांच के छड़ में रगड़ करते हैं धन आवेशित कौन होता है। तो कांच का छड़ का होता है धन आवेशित, रेशम कपड़ा का होता है ऋण आवेशित। या आपसे पूछ दिया जाए कि कौन त्यागता है इलेक्ट्रॉन, तो कांच का छड़ क्या करता है त्यागता है, और ग्रहण कौन करता है रेशम कपड़ा। अब कोई दिक्कत यहाँ तो समझ आ रहा है, यहाँ तक हो गया। अब आता है एक और इलेक्ट्रॉनों को खोकर पदार्थ कोई क्या होता है धन आवेशित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन को पाकर कोई पदार्थ क्या होता है ऋण आवेशित होता है। यहाँ पे टॉपिक लिखा गया है कि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है वो धन आवेशित हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं ऋण आवेशित कहते हैं। और चलो अच्छा ध्यान दो, जैसे कभी कांच के छड़ और रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा था और कांच का था छड़ था, तो जब बीच में रगड़ किए क्या हो गया आवेश उत्पन्न हुआ ना। तो जो कांच का छड़ था कैसा हो गया धन आवेश, और कपड़ा था कैसा हो गया ऋण आवेश। क्यों, क्योंकि इसमें से आवेश निकल कर इसमें आ गया, तो जो इसमें आया है वो ऋण होता है, जो देता है वो क्या होता है धन होता है। उसी प्रकार से अब आता है और जिसका नाम है एवोनाइट। क्या नाम है एवोनाइट, ठीक ना। एवोनाइट का एक छड़ है, एवोनाइट का क्या है छड़ है, और ऊन का कपड़ा है। ऊनी नहीं बोलते, ऊनी का कपड़ा बोलते हैं ना, वही बात है। तो एवोनाइट का क्या है वो छड़ है, और ऊन का क्या है कपड़ा है। जब दोनों के बीच में रगड़ करते हैं क्या कहता है वो रगड़ करते हैं, तो दोनों के बीच में क्या होता है आवेश उत्पन्न होता है। आप जानते हैं कि जब दो वस्तु का आपस में रगड़ते हैं क्या होता है आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है जी। तो यह होता है ऋण आवेश। क्या होता है ऋण आवेश, और नीचे क्या होता है, और ऊन का कपड़ा क्या होता है धन आवेश। अब उनको बताइए आप लोग कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण किया है, इसमें से बताइए आप लोग कि कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, लिया कौन है, बोलो तेज बोलो कौन ऊन का कपड़ा। कितना अच्छा है कॉन्सेप्ट आप लोग का। एवोनाइट का छड़ गधा, हम कर रहे हैं कि कौन ग्रहण किया है, जो ग्रहण करता है ऋण होता है। हाँ, तो महा चुती आप लोग हैं जो वीडियो देख रहे हो, वो नहीं तुम चुतिया हो, तुम्हें बता नहीं पाया आपका समय। हाँ ये को बताया और सब नहीं बताया। ओन क्या कर दे वीडियो रहेगा उसी तरह, जो देखेगा उसका अरे हाँ हम नहीं की, और चुतिया नहीं की, ऑफलाइन वाला चुतिया बात, हम तो ऑनलाइन वाला क्या गलती हुई। ऊन का जो कपड़ा है वो क्या होता है वो धन आवेश, क्या होता है ये क्या होगा ऋण आवेश। ऋण आवेश मतलब कि ग्रहण किया है, और धन आवेश को तो त्यागा है। तो इलेक्ट्रॉन कौन त्यागा है ऊन का कपड़ा, और ग्रहण कौन किया है रेशम कपड़ा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तो, इस तरह से हमारा ये भी टॉपिक खत्म होता है। अब बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो दो वस्तु के बीच में रगड़ करते क्या होता है आवेश उत्पन्न होता है, और जो आवेश होता है तो यहाँ पे हम लोग देखे कि यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 15, तो जोड़ दे कितना हुआ 25। और यहाँ पे भी जब जोड़ दे इधर 5 इधर 5 घटा दिए, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 15, तो यहाँ पर भी आवेश बढ़ गया, यहाँ पे क्या हो गया कम, तो दोनों जोड़ दे कितना हुआ 25 हुआ ना। तो यानी कि 25 के 25 से रह रहा है आवेश, बस एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और आ रहा है। जिस पे जा रहा है वो ऋण आवेश हो जा रहा है, जिस पे आ रहा है वो क्या जा रहा है धन आवेश। यहाँ तो किसी को दिक्कत है, चलिए किसी समझ आ रहा है कि नहीं बाबू, किसी दिक्कत है किसी को। फिजिक्स है देखो यह चैप्टर, और थोड़ा चमके पर वो नॉलेजफुल है, ठीक ना। और हल्का सा लड़का सबको कम समझ आता है क्योंकि फॉर्मूला इसमें होता है ज्यादा, आए समझ लो फॉर्मूला आगे मिलेगा देखने को नो, फिर भी समझने और समझ जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ना, छोड़ भाग जाएगा। आइए अब आते हैं बाबू पदार्थ के बारे में।
जैसे कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ा है पदार्थ की जो कि बताए थे हम 3 प्रकार का होता है, पारदर्शी पदार्थ, परभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ, पता है ना। अब आते हैं इसी पदार्थ के बारे में। तो कुछ पदार्थ होते हैं सुचालक और कुचालक, ठीक है जी। और किताबियों में लिखा है चालक, दूसरा का नाम लिखा है विद्युत रोधी, ठीक ना। आइए तो नाम थोड़ा ज्यादा बढ़िया से पढ़ लेते हैं, ठीक ना। एक नाम होता है सुचालक, क्या होता है वो, सुचालक, क्या नाम है, सुचालक। इसी दूसरा नाम क्या है, चालक, क्या नाम है, चालक। क्या कोई दिक्कत है, चालक या सुचालक, कोई दिक्कत नहीं है। चालक का अर्थ होता है, चालक मतलब होता है तार, चालक का अर्थ क्या होता है, तार। और तार के इंग्लिश बोलते हैं वायर, क्या होता है, तो दिक्कत। चालक का अर्थ क्या होता है, तार। जहां चालक लिखा गया है यानी कि तार की बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है, चाल अलग होता है, चालक अलग होता है। चाल का मतलब होता है स्पीड, ऐसा यहाँ पर चालक यानी कि तार की बात हो रहा है, किसके बात, इंग्लिश में क्या, वायर। तो दिक्कत, चालक या चालक बात समझ आएगा ना। अब एक दूसरा नाम होता है विद्युत रोधी, विद्युत और समझ आए बाबू। इसी दूसरा नाम क्या है, कुचालक, इसी दूसरा नाम क्या है, कुचालक, तो जी। या अचालक भी लिख सकते हैं, इसी का मतलब समझते हैं ना आप लोग, अचालक। अरे जिसमें लगे निगेटिव है, नकारात्मक, पता है ना। यानी इसमें जो होगा इसमें क्या होगा, नहीं होगा, इसी से नहीं पता चल जाता है। तब इसलिए पारदर्शी, अपारदर्शी। तो पारदर्शी में वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है, और लग जाता है तो क्या होता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है इसमें ना। वही बात है। हमारा सुचालक, सुचालक किसे कहते हैं, तो हल्का सा नोट्स पढ़ लेते उसके बाद बता रहे हैं आपको, ठीक ना, बेहतरीन से समझिएगा लोग। वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक छोर से दूसरे छोर तक प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित मतलब होता है बहना, चलना, है ना। वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं उसे हम चालक या सुचालक कहते हैं, ठीक ना। समझ आएगा कुछ क्या हो जाता है। आवेश एक इलेक्ट्रॉन होता है, आवेश क्या होता है, यहाँ पे एक हो गया मान लीजिए कि वस्तु, क्या हो गया, ठीक ना। यह एक छोर है, यह क्या है, इसको बोल दीजिए यहाँ पे माइनस, कुछ हो, और यहाँ पे एक बैटरी बन गया, यह प्लस, क्या हो गया, प्लस। सेल देखिए, सेल बैटरी जो लगता है घड़ी वाला सेल, पता पता एक टॉर्च वाला भी सेल आता है, उसी इस प्रकार का होता है ना। आगे क्या होते हैं, प्लस होता है, और पीछे क्या होता है, होता है ना, सेल होता है ना वो, ये सेल है बैटरी वाला, कोई इसका वाला नहीं, ऐसा समझ लो। हाँ, तो जो सेल होता है, जब इसी तीन को चार एक में जोड़ देते हैं, फिर से आप क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे यहाँ, प्लस, फिर से आप यहाँ पे और ध्यान दीजिए, अब आगे क्या हो गया, प्लस हो गया, और पीछे क्या हो गया, माइनस, क्या हो गया वो, माइनस। अब यहाँ से तार आता है कि यहाँ से तार आता है, आ गया ना। और यहाँ पे एक होल्डर क्या करेंगे, खोस देंगे, और यहाँ से क्या होगा, बल्ब बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब बल्ब मटका सर जी, तो मटका मत कर लो, बल्ब समझे, बल्ब इमेजिंग की निकला है दोस्तों, नहीं लग रहा है रे। अरे बच्चे सुन, तो बल्ब थोड़ी पढ़ा, जब चित्र पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे खूब बढ़िया से, तो मैं बोला बोला तो याद है। इस तरह का आता था कांच का, कांच का आता था इस तरह, ठीक है। तो दिक्कत ना हो भाई, जैसे कि एक प्लस से आता है, इसे हम बोलते हैं प्लस, और यहाँ माइनस आता है, यानी ऋणात्मक यहाँ पे धनात्मक, ठीक है जी। एक लाल लाल रंग का होता है तारा,
किस रंग का? लाल। और यहाँ पे काला रंग का होता है। वायर नहीं देखे हैं, एक प्लस होता है एगो माइनस होता है ना, यहाँ से प्रकार से आता है, ताकि इसमें बॉल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बनता है। क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है यहाँ तो? क्या बोलते हैं? आवेश। आवेश एक छोर से यहाँ तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता है, उसे बोलते हैं सुचालक। जिसमें नहीं पूछता है उसे क्या बोलते हैं? सुचालक। हाँ, ऐसा समझ ना, वैसा पदार्थ जिसमें एक छोर से दूसरे छोर तक आवेश प्रवाहित होते हैं उसे हम सुचालक बोलते हैं, और जिसमें नहीं होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सुचालक। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, डाटा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जब तार सटा देंगे तो यहाँ तक बताइए करंट जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? कुछ चालक है, इसमें नहीं जाएगा, विद्युत रोधी है ना। और यहीं पर तार रखे हैं आप लोग समझाने के लिए। जो लाल का तारवा है दिखाई दे रहा है, एक तार है ना, इसी क्या बोलते हैं? चालक। क्या बोलते हैं? चालक। इसमें दो तार दिखाई दे रहा है, इसी में एक प्लस होता है वो माइनस होता है, जैसे कि उस सब तार में देख लीजिए, ठीक है जी। एक दिखाई दे रहा है लाल और काला, फिर से पीला दिखाई दे रहा है, वो लाल दिखाई दे रहा है। जो लाल रंग का प्लस है, जो पीला रंग का क्या है? माइनस है। फिर से लाल दिखाई दे रहा है, करिया दिखाई दे रहा है ना, लाल का क्या है? प्लस है, और का है ना। तो जो चालक है ना, तार है तो प्लस है वो माइनस है, जब इसमें करंट देंगे ना तो यहाँ तक ले आ जाएगा, और यहाँ पे जब बल्ब जोड़ेंगे तो इसमें करंट आ जाएगा ना। तो दूसरा घर में से तार इस घर में आता है तो वहां करंट कहाँ चलेगा? दूसरा घर होगा ना, यानी कि तार का अंदर अंदर कहा जाता है? आवेश। क्या जाता है? आवेश। जैसे मान लीजिए क्या स्विच कोई और होता है बोर्ड का, अब बल्ब कोई और होता है, और वहां पे देखिए प्लग वहां पे लगा है, लाइट यहाँ पे लगा है, वहां से वहां तक कुछ ना कुछ जरूर जा रहा है, तार का अंदर नहीं हो। अब लाइट भगेगा, जाना बंद हो जाएगा, लाइट ऑफ हो जाएगा, होगा नहीं हो जाएगा? उसी प्रकार से तार के अंदर से क्या जा रहा है? आ जा रहा है। आज समझो। और इसी प्रकार लोहा जो होता है, यहाँ पे लोहा भी है, लोहा है जी, लोहा में भी करंट जाता है, यहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। एक छोर से दूसरे छोर तक जाए उसे क्या बोलते हैं? सुचालक बोलते हैं, चालक बोलते हैं। जिसमें ना जाए उसे क्या बोलेंगे? हो रहा है सुझाव निया, जो सुझाव और जरूर सुझाव अलीरा का जी बड़के वायरा ताले की सतल से बंटी वाली मार के, तो क्या वो सुचालक है, इसमें एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है और लकड़ी में नहीं। सुचालक के बारे में बता सकते हैं आप लोग? धातु है, आवाज उत्पन्न हुआ ना, धातु है। हाँ जाइए। अब वही इसमें आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं ना, नोट्स हम दिखा देंगे डिस्प्ले पे, आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो जब रुकाएगा ना तो दिखाई देता है। कल जो भेजे पुष्पम में जन्म वीडियो, उसमें आप लोग देखिएगा लो, जैसे वीडियो चलता है तो स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है? उसका नोट्स चालू हो जाता है, आप उसको रुक कर नोट्स को लिख लीजिए, फिर वीडियो को समझते रहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे तो काफी ज्यादा समय लगेगा, इसलिए समझिए कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, क्या जाता है? आवेश ना। एक छोर से दूसरे छोर तक आवेश जाता है, और इसी में नहीं जाता है, इसमें नहीं जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तो बता सकते हैं आप लोग? सुचालक किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसमें चाहे जिसके एक छोर से दूसरे छोर तक आवेश प्रवाहित नहीं होते हैं, प्रवाहित मतलब होता है जाना, नहीं प्रवाहित होते उसे क्या होते हैं? सुचालक या विद्युत रोधी। जिसमें एक छोर से दूसरे छोर तक करंट प्रवाहित होते हैं उसे क्या होते हैं? सुचालक। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए लिख सकते हैं आप लोग, लोहा जी शरीर हो सकता है, अशुद्ध जल, शुद्ध जल नहीं हो, अशुद्ध जल, ठीक है वो। चांदी, क्या वो? चांदी,
विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। यह एक नंबर पूछता है ऑब्जेक्टिव में, है ना? आप नोट में लिख लीजिए कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक, सबसे हाँ अच्छा चालक क्या होता है वो? चांदी होता है। सबसे अच्छा क्या होता है वो? चांदी होता है। कौन है वो? देखो बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी होता है। ठीक है जी, आप बता सकते हैं? तो दिक्कत है, एक नंबर एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। अब आते हैं यहाँ का कि विद्युत में कहा क्या होगा? वो तो मिट्टी, मिट्टी होगा ना, कागज, जी हो, शुद्ध जल, शुद्ध जल, सूखा लकड़ी, सूखा लकड़ी। अब बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? ईटी से इत्यादि। आता किसी को दिक्कत है? विद्युत लोही पदार्थ आप बता सकते हैं? ऐसा पदार्थ जिसमें एक छोर से दूसरे छोर तक करंट प्रवाहित या आवेश प्रवाहित ना हो, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी या कुचालक बोलते हैं। जिसमें होता है उसे क्या बोलते हैं? सुचालक। बोले उसको कोई दिक्कत है? डाउट डाउट है तो पूछिए। डाउट नहीं है? समझ आ रहा है? आप कहते हैं सर समझ नहीं आता है साइंस से, और समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बेहतर है, सब आ जाए समझ। केमिस्ट्री भी बोरिस लगता है ना सबको, हमको भी लगता है, लेकिन पढ़ाएंगे बेहतरीन से। ऐसा ना हम पे विश्वास रखे। एसएसटी है ना, वो भी बोरिस लगता है, अगर हम पढ़ाने लगे तो वही बेहतरीन पढ़ा देंगे, लेकिन समय का बहुत अभाव है। फिर भी प्रयास रहेगा कुछ दिन पढ़ाने का, छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना? और ऐसा कोई दिक्कत है ना बाबू? सुचालक कुचालक में कोई दिक्कत है? ऐसा आप लोग अंतर पूछे जाए तो बता सकते हैं? हाँ, कि इस वैसा पदार्थ जिसमें एक छोर से दूसरे छोर तक करंट प्रवाहित होता हो, करंट यानी कि आवेश प्रवाहित होता हो, उसे क्या बोलते हैं? सुचालक। जिसमें नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? हाँ, है ना? हल्का से यहाँ पे लिख दिया जाए, तो लिखने पर हमको सोच नहीं रहेगा लिखवाए, ये सब लिखवाने जान तो कहता है वीडियो काफी ज्यादा लंबा होने लगता है, और हमको एडिट करने में बहुत दिक्कत होता है, अपलोड करने में दिक्कत होता है, एमबी भी ज्यादा लगता है, काफी ज्यादा आसानी होता है। उसी को अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाए तो क्या दिक्कत है? ठीक ना? जिसके पास नोट्स नहीं है तो लिखवाइबे करेगा, हम तो खुद नोट्स पहले से बना दिए हैं, तो डिस्प्ले पे दिखा जाते हैं, काम चल जाता है हमारा स्लाइड पे। बहुत तरीके का गया हो। चंदन भाई आए थे क्या? जाके बाहर छट लगे सब दोनों, और कुंडली मिल जाता दोनों खुल के। कहा गया बाबू? अब यहाँ पे आता है टॉपिक सुचालक और, सॉरी सुचालक नहीं, चालक और, आप लोग उसी जो फिजिक्स की किताब लिखा हुआ है हम लिख रहे हैं, ठीक ना? चालक और विद्युत रोधी में क्या करें? अंतर लिखें, अंतर लिखें। तो दिक्कत, इधर एक साइड लिख दिया जाता है चालक, एक साइड क्या लिख देते हैं? विद्युत विद्युत रोधी। अंतर इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक ना? तो दिक्कत, टेस्ट हो या बिहार बोर्ड हो, इस तरह लिखे लगा, है ना? यहाँ पे लिखना है आपको एक नंबर क्वेश्चन, और जो अंतर इसमें लिखना है उसी के बारे में उसमें बताना है। जैसे कि कहेंगे कि यह मार्कर में इस बोतल में अंतर बताइए, बता सकते हैं ना? इस मार्कर का साइज क्या है? छोटा है, तो इसमें भी क्या कहेंगे? इस बोतल का साइज बड़ा है, तो आप इस तरह लिखिएगा, इस बोतल, इस मार्कर का साइज छोटा है, इस बोतल का रंग उजला है, मतलब मैचिंग करता। इसका ढक्कन करिया है, इसमें ज्यादा पानी अटता है। बताओ कोई मीटिंग मतलब मैचिंग कर रहा है कोई? या ना मिल पाएगा? नहीं। जिस पानी की बात हो तो पानी की बात कीजिए, ढक्कन की बात हो तो ढक्कन की बात कीजिए,
साइज की बात रहे तो साइज की बात कीजिए, फायदा की बात रहे तो फायदा की बात कीजिए। ऐसा ना, इस तरह से अंतर लिखाता है ना। तो इसमें लिखाएगा यानी कि मार्कर का साइज छोटा है तो बोतल का साइज बड़ा है। ठीक जी, इसका जो ढक्कन होता है या दीपिक होता है छोटा है, इसका ढक्कन क्या होता है, बड़ा होता है ना। इसका रंग ब्लैक है और व्हाइट है, इसका रंग ब्लू और व्हाइट है। ऐसा नहीं, इस प्रकार से हम लोग अंतर लिखते हैं। और कोई दिक्कत यहाँ तक लिखा जाएगा ना। तो चालक और विद्युत रोधी में अंतर लिखें। इसमें लिखना है ये क्या होता है, एक छोर से दूसरे छोर तक करंट जाता है, एक छोर से दूसरे छोर तक करंट जाता है, इसमें नहीं जाता है। तो दिक्कत फिर इसमें विद्युत प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसमें विद्युत विद्युत प्रतिरोध बहुत कम होता है, है ना। इसमें क्या होता है, बहुत अधिक होता है, अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। कोई दिक्कत है बताओ। इसमें बहुत कम होता है, इसमें क्या होता है, बहुत अधिक होता है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, दूसरा था या तीसरा। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त, मुक्त मतलब क्या होता है, त्यागता है। इसमें जी इलेक्ट्रॉन बचाओ, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, मुक्त होता है। इसमें क्या होता है, वो इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है। बोलो कोई दिक्कत समझ आता ना वो। इसमें उदाहरण में जैसे 3 लिख दिए, एग्जाम्पल लिख दीजिए, उसका फायदा लाभ हानि है तो वो भी लिख दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें है, इसमें कौन कौन होगा बताओ। सबसे पहले तो चांदी लिखिए, ठीक है जी, लोहा, ठीक है जी, अशुद्ध किसी व्यक्ति का शरीर है, कोई भी शरीर है, किसी जानवर का शरीर। ऐसा ना, शरीर का तो कोशिका से होता है और इसमें नमी होता है, ब्लड होता है, ठीक ना। इसलिए इसमें एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन कुर्सी होता है प्लास्टिक, उसमें जाएगा। झिल्ली जो होगा प्लास्टिक उसमें जाएगा, लेकिन लोहा होगा, है ना। ऐसे सूखा ईंटा होगा तो उसमें जाएगा करेंट, लेकिन उसको पानी से भेज देंगे तो उसमें करंट जाएगा। हाँ हाँ, भीगा हुआ कपड़ा। फिर सब्जियां जो होता है, आलू होता है ना, आलू में पानी होता है, आलू के अंदर क्या होता है, पानी। जो हरा मिर्चा होता है उसमें भी पानी की मात्रा होता है, पालक जो होता है उसमें हरा पानी की मात्रा होता है। उस सभी चीजों का करंट जाएगा, ठीक ना। लेकिन सूखा पदार्थ होगा उसमें नहीं जाएगा। ऐसे हम लोग एक आता है पायरोटी, जिसे टोस्ट बोलते हैं, पूरा सूखा होता है, उसमें करंट जाएगा। नमक सूखा होगा उसमें जाएगा। खाने वाली चीज हो चाहे बिस्कुट वगैरह हो, जो भीगा ना हो तो उसमें करंट नहीं जाएगा, जैसे भीगा होगा तो उसमें करंट जाना शुरू हो जाएगा। इस तरह से चालक और कुचालक में अंतर लिखना है, लिखा जाएगा या टेस्ट में पूछा जाएगा, आता भी है। दिक्कत अब आता है विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं। यहाँ पर आपका नया टॉपिक शुरू होता है, स्टाइलिश स्टाइलिश, थोड़ा अजीबा अजीबा, आठवां अजीबा हो, सुन लो लोग, वही ना, यहाँ से आठवां अजीबा शुरू होता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक नाम है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक। धारा का मतलब करेंट, समझी, वही बात है। तो विद्युत का क्या होता है, बहाना, है ना। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को, आवेश के प्रवाह के दर को, ये लिख लो कॉपी में, आवेश के प्रवाह के दर को, दर को, है ना। धारा धर लिखिए आप सभी को। विद्युत धारा कहते हैं आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा
कहते हैं। बच्चे यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा लोग, जो विद्युत है ना, जो हाई धा नहीं है, जो हाई धा होता है ना, हाई धा, यह धा नहीं है, ठीक ना। विद्युत धारा, ठीक ना। विद्युत दूसरा तरीका से इस तरह लिखा जाता है, वी आधा द अकवाद दू अकवाद त, नहीं इसमें युत, इस तरह आज समझ। तो क्या बन जाता है, विद्युत बन जाता है। कोई दिक्कत बहुत नौटंकी के बाद तो आज तक देखा था नहीं, ऑलरेडी पढ़। चलिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को, आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से सूचित या दर्शाया जाता है, ठीक ना, सूचित किया जाता है, किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत, बोलो ना भाई। इसका SI मात्रक नहीं, एम्पियर। विद्युत धारा के SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर ही होता है भाई, एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से सूचित करते हैं भाई हमारे, एम्पियर होता है। क्या होता है वो, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर किसे दर्शाते हैं, ए से, ठीक ना। कहाँ पर भाई सूचित किया जाता है, इसके SI मात्रक एम्पियर। कहाँ दिखा, इस लाइन में इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। कोई दिक्कत है तो बोलो, हो गया ना बाबू। अब यहाँ एक सूत्र बनता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे दर्शाते हैं, आई से, किसे, आवेश बाई समय होता है। क्या होता है, समय, कि कितना समय में कितना आवेश जाता है, उसी के दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक ना। किसी समय में आवेश का प्रवाह को, मात्रा को क्या बोलते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश को दर्शाते हैं Q से, किसे, Q से, और समय दर्शाते हैं T से, किससे, T से। टाइम आज समझ, तो दिक्कत है, यानी सूत्र का बना I बराबर Q बाई T, बन गया ना। एक और आता है एम्पियर, कौन बाबू, एम्पियर। एम्पियर किसे दर्शाते हैं, ए से। तो दिक्कत, एम्पियर का होता है कूलम बटा सेकेंड, है ना। और विद्युत धारा के SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ध्यान दीजिए, विद्युत धारा के SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आवेश के SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है, कूलम। जैसे C से दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं, समय के SI मात्रक क्या होता है, संकेत, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड किसे दर्शाते हैं, S से। यानी कि A बराबर क्या बन गया, C बाई S, C बाई S। और यहाँ पे I बराबर क्या बन गया, T बाई Q बाई T। ऐसा समझ। I से किसे दर्शाते हैं, I से विद्युत धारा, I से विद्युत धारा, Q से आवेश, Q से T से टाइम है समय, और यहाँ पे S से सेकेंड, क्या वो सेकेंड। और A से एम्पियर, C से कूलम, C से क्या हो गया, कूलम। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तो, इस तरह से सेकेंड सब का है, इनको संकेत है। तो हल्का हल्का नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इन 9th में भी है, ठीक ना। 9th के पहले चैप्टर में है SI मात्रक, ठीक ना। तो विद्युत धारा किसे दर्शाते हैं, I से, आवेश किसे दर्शाते हैं Q से, और समय को
टी से सेकेंड को, एस से एम्पियर को, ए से कूलम को, सी से। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। क्या होता है? समय। और समय के सॉरी आवेश के मात्रा क्या होता है? तो कूलम। आवेश देखो यहाँ पे ध्यान दो, पहला सूत्र यहाँ बन गया, विद्युत धारा बराबर क्या हो गया? आई। तो इसका होता है संकेत आई से हो गया ना। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय, हो गया ना। अब विद्युत धारा के सही मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है ना। विद्युत धारा के सही मात्रा क्या लिखा गया है? एम्पियर। अब तो इसका भी तो सही मात्रा लिखा जाएगा। आवेश के सही मात्रा क्या होता है? कूलम। और समय के सही मात्रा क्या होता है? सेकेंड। तो इसको मात्रा बदल दिए सही मात्रक में, सौ को बदल दिए हैं सही मात्रक में। इससे नया सूत्र बना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो दिक्कत है? चलिए लो, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कुछ और नए नए चीजें। तो दिक्कत है यहाँ तक। यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिए, विद्युत धारा को ए मीटर से मापा जाता है, ठीक ना। यहाँ नोट में लिखिए। ए भाई सो गया क्या हो? विद्युत धारा को ए मीटर या इसी दूसरा नाम है आमीटर। ए मीटर या आमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? ए मीटर। किससे? ए मीटर से। नोट में लिखा जाएगा ना, विद्युत धारा को ए मीटर या आमीटर से मापा जाता है। तो दिक्कत है यहाँ तक, मजा आएगा नहीं आएगा? चलिए।